अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबाहत अहमद, दिस इज़ माय व्लॉग चैनल सबाहत अहमद एंटरटेनमेंट। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो ये सुबह के 7 बजे अगेन मैं उठी हुई थी, नाश्ता बना रही थी बेटी का, क्योंकि उसको जाना था स्कूल। उसके असेसमेंट शुरू हो गए हैं और मैं उसको वही रूअफ़ज़ा और वो पापे खाती है रस्क, तो वो खा रही थी। फिर नूडल्स उसने बनवाए थे कि मैं आज लंच में नूडल्स लेके जाऊँगी, तो वो लेके गई थी। और फिर मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, अपने लिए भी नाश्ता बना रही थी, अपने हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बना रही थी। और आज मुझे बहुत सारे काम थे ना, और घर के भी थे और बाहर के भी थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े जो इस्त्री करने होते हैं वो मैंने सुबह ही कर लिए थे। फिर ऐज़ल के साथ मैं उसकी कॉपीज़ वगैरह बैग में रखवा रही थी, क्योंकि वो खुद से बिना टाइम टेबल रख नहीं पाती है। उसके असेसमेंट के साथ साथ उसके जो क्लास वर्क है वो भी हो रहा है। क्यों नहीं लगता? फिर हमने उसका बैग पैक कर दिया था, उसके फिर मैंने बाल बांधे, नाश्ता वगैरह वो कर चुकी थी, तो बाल बांध रही थी। वो बाल भी बड़ी मुश्किल से बनवाती है, सुबह-सुबह बच्चों का पता नहीं मूड सही क्यों नहीं होता है। फिर मैंने आटा नहीं था गूँधा हुआ, तो मैंने आटा गूँधा था, क्योंकि पराठे बनाते हैं हम लोग हस्बैंड मामूल। हम लोग नहीं, मैं पराठे बनाती हूँ अपने घर में। तो पराठे बनाने के लिए मैंने आटा गूँधा, फिर मैं पराठे बना रही थी। और पराठे बनाते-बनाते पराठे बन गए। उसके बाद फिर हमने पराठे खा लिए। वो नाश्ते का क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि आई थिंक उस टाइम तक लाइट चली गई थी। हमारे यहाँ आजकल लाइट का कोई टाइमिंग नहीं है, जब से सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं। ख़त्म क्या हुई है, मतलब सर्दियों में भी कोई टाइमिंग नहीं थी और अभी गर्मियों में भी कोई टाइमिंग नहीं है। यहाँ पे मेरे पराठे बन चुके थे, खाना नाश्ता कर लिया था, ऐसे स्कूल चली गई थी, हस्बैंड ऑफिस, और मैं कर रही थी घर के काम। घर के काम इस तरह से शुरू करती हूँ कि मैं बेड पूरा चादर वगैरह निकाल के अच्छे से उसको झाड़ती हूँ, बेड को, क्योंकि मैंने सुना था और पढ़ा भी था कि बेड पे अगर आप लोग सो रहे हैं तो जब भी लेटें बेड के ऊपर तो उसको झाड़ के लेटें। तो मेरा यही होता है, जब मैं लेटती हूँ या बैठती हूँ ना, तो उसके बाद मैं बेड को झाड़ती ज़रूर हूँ। सुबह तो ज़रूर झाड़ती हूँ, सोने से पहले भी ज़रूर झाड़ के सोती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट झाड़ ली थी, मैं तकिए भी मैं झाड़ के रख रही थी। अभी मेरी बेटी ऐज़ल पढ़ रही है, उसके पेपर हैं कल भी, तो वो उसकी आवाज़ें आ रही हैं पीछे-पीछे से। तो मैं यहाँ पे झाड़ू दिखाती हुई गई थी, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। घर की जैसे आमतौर पे हर लड़की, हर औरत घर में अपनी झाड़ू लगाती होगी, तो मैं भी इस तरह से ही लगा रही थी, सफाई वगैरह कर रही थी। मुझे सफाई का बहुत ज़्यादा खौफ है, मुझे हर चीज़ एक्यूरेट चाहिए होती है उस जगह पर। मतलब इतनी सी इधर-उधर हो जाए तो मुझे ना पता नहीं अजीब-सा होने लगता है कि ये जगह से हिल कैसे गई चीज़ ना। तो मैं सफाई कर रही थी घर की, पैसेज वगैरह को भी मैंने साफ़ कर लिया था, दूसरा रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद अब किचन रह गया था, किचन में पूरा अच्छे से समेट रही हूँ। तो अभी समेटूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह समेट रही हूँ। सफाई करते ही ये लड़की अपने इतने सारे बच्चों के साथ बेड पे बैठ गई, वो भी गंदे पैर लेकर। तो यहाँ मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम किचन की सफाई, जो हर टाइम करती हूँ मगर फिर भी किचन बहल जाता है। पता नहीं इतना ज़्यादा बर्तन क्यों हो जाते हैं, मेरी आज तक समझ नहीं आया। इतनी बरकत अल्लाह पैसों में दे दे, ये जितनी बर्तनों में होती है, बर्तन तो आप जितने धो लें वो बर्तन कम ही नहीं होते, फिर बढ़ जाते हैं। तो मेरे साथ तो बहुत होता है कि अभी तो मैं धो के गई थी, फिर बर्तन कैसे हो गए? तो अब क्या करें, ख़ैर करना तो होता ही है और हम ही करते हैं। तो मैं वही काम कर रही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी, धोना था तो मैं पूरा किचन समेट रही थी, सारे स्लैब वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे। मैंने बर्तनों की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर मुझे काम और भी थे, वही बताया कि मुझे बाहर भी जाना था ज़रा। असल में बाहर मुझे इसलिए जाना था क्योंकि आज मेरी अम्मी-डैडी की है वेडिंग एनिवर्सरी, 14 फ़रवरी को थी। तो हमने पहले ही कर ली थी वो वेडिंग एनिवर्सरी ना, तो मुझे उनके लिए गिफ्ट लेने जाना था। मगर हुआ ये कि मैं जा ही नहीं सकी नीचे ना, कामों में इतना टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैं स्लैब वगैरह एक साफ़ हो गया, दूसरा भी मैं कर रही थी। तो वही बता रही थी कि मैं बिल्कुल ना, मैं नीचे जा ही नहीं सकी। तो फिर मैंने वही सोचा कि मैं गिफ्ट क्या दूँ, तो गिफ्ट उनका रह ही गया मेरे ऊपर ना। वरना मैंने सोचा था कि मैं कुछ ना कुछ मम्मी-डैडी को दे दूँ। अच्छा लगता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि, क्योंकि अम्मी-डैडी मुझे और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़ाहिर-सी बात हर बेटी की ख्वाहिश होती है कि अगर हम जा रहे हैं अपनी अम्मी-डैडी की वेडिंग एनिवर्सरी में तो कुछ ना कुछ दे दें। मैं ब्लॉग चैनल सबाहत अमन एंटरटेनमेंट। अब मेरे घर के सारे काम वाम से मैं फ्री हो चुकी हूँ और बच्चों को तैयार भी कर दिया, मैं खुद भी तैयार हो गई हूँ और मुझे जाना है आज अम्मी के घर पे, क्योंकि है आज अम्मी-डैडी की वेडिंग एनिवर्सरी। तो हम लोग वहाँ जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर इंशाल्लाह वहाँ पे मैं कोई व्लॉग या कोई वीडियो बना सकी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो हम वहाँ गए थे, तो अम्मी डैडी ने हमने अम्मी डैडी से केक कटवाया था, और सिस्टर ने फिर अम्मी को गजरे वगैरह ला के दिए थे, पहनवाए थे। तो हम घर आ गए थे, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पी, खाना वाना वहीं से खा कर आए थे। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय एंटरटेनमेंट चैनल।